तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका कक्षा 12 का ये राजनीति विज्ञान विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, स्वतंत्रता के समय मणिपुर के महाराजा कौन थे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महाराजा भोजचंद्र सिंह, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर दे रखा आपको, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन थे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ट्रिगवेली इस क्वेश्चन का उत्तर था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर हम देख लेते हैं, क्या लिखा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पीसी महालानोबिस इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सन 1977 से 1989 तक गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मोरारजी देसाई इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्लादिमीर लेनिन इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है आसियान की स्थापना हुई थी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1967 में हुई थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको जल्दी से रिक्त स्थान पूर्ति बताता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, स्वतंत्रता के समय देसी रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, 565। अब बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान प्यारे विद्यार्थियों देखो किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने। भारत ने शांति सेना श्रीलंका में सन 1987 में भेजी थी। और रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन थे। और अब अगला क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1997 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। और अब अगला क्वेश्चन, गुजरात दुग्ध विपणन संघ का प्रसिद्ध नाम क्या प्यारे विद्यार्थियों, देखो अमूल है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में सत्य असत्य पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1957 में हुई थी, बिल्कुल सत्य होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे, बिल्कुल सत्य होगा। भारतीय सेना ने सन 1961 में सैनिक कार्रवाई द्वारा गोवा को मुक्त करवाया था, बिल्कुल सत्य होगा। ग्लोबल वार्मिंग प्रलय का कारण होगा, बिल्कुल सत्य होगा। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, देखो प्यारे बच्चों बिल्कुल सत्य होगा। यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियां, असत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया गया है। आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, रियो डी जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन देखो 1992 में हुआ। विश्व एड्स दिवस प्यारे विद्यार्थियों देखो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत का द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण देखो 1974 में हुआ। भारत में वैश्वीकरण प्यारे विद्यार्थियों देखो 1951 में आया। बांग्लादेश का भारत द्वारा मान्यता प्यारे विद्यार्थियों देखो 1971। और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों मिल जाएगी 4 अप्रैल 1949 से। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार से एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, इराक ने कुवैत के किस संसाधन पर कब्जा किया। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तेल पर कब्जा किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या वर्जित है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अस्पृश्यता छुआछूत, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा।
और अब अगला क्वेश्चन, सन 1969 में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता था? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वी गिरी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सन 1977 में आपातकाल की विरोधी कांग्रेस ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की अध्यक्ष किसे बनाया? देखिएगा जगजीवन राम को बनाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? देखिएगा संपूर्ण विश्व का एक होना ही वैश्वीकरण है। और अब अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का पूरा नाम क्या होगा? देखिएगा संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं अनुसंधान सांस्कृतिक संगठन है। और अब अगला क्वेश्चन, आसियान शैली क्या है? देखिएगा अनौपचारिक सहयोगात्मक आपसी तालमेल की शैली को हम आसियान शैली कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आप लोग पढ़ लेना इनको, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, 6 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आपको ये दे रखा है, 7 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 प्यारे विद्यार्थियों लिखा है, भारत के क्षेत्र किस क्षेत्र को सात बहनें कहा जाता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो और इसको भी लिख लो पूरा का पूरा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये पूछा, इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखे हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। 11वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा, 13वां क्वेश्चन ये दे रखा है, 14वां क्वेश्चन ये दे रखा है। 14वां के बाद में देखो 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न नंबर 12, इसके उत्तर को देखकर लिख दो, इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। 13वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देखकर लिख दो। उसके बाद में जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे हैं, जैसे कि 14वां क्वेश्चन, तो देखिएगा 14वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा है जैसे कि 15वां, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा हल करके जाना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 16 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, इनको आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा और अच्छे से हल करके जाना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा। 17वें के बाद में देखो अब आगे जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, इनको भी आप लोग देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैदराबाद रियासत, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो पहले विद्यार्थी प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 19 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछा संविधान प्रणाली, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले आप लोग और पूरा का पूरा हल कर लेना। और उसके बाद में देखो पहले विद्यार्थी प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। 20 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे कि 21वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा लिख लें, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 18 पूछा आपके पेपर में, 19 ये पूछा है, 20 ये पूछा है। इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा पूरा का पूरा पेपर बता दिया गया था। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।